Hello everyone, my name is Maria Khan. So in this video we are going to begin with the Tempest, the further explanation of Tempest. And for the previous videos, go in the description box and check out the link of that. And please subscribe and like my video. So let's begin the video. ओके तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एरियल जो है वो वहाँ से मतलब उसको बुलाता है कि प्रॉस्पेरो जो है वो एरियल को बुलाता है, फिर एरियल इंटर करता है और मिरांडा जो है वो वहाँ पे सो रही होती है। ओके, एरियल तो एरियल आता है, उसके बाद में वो बोलता मतलब अपने उसको हेल मतलब कि इन द सेंस कि उसको ग्रीट करता है। ओके, तो बताता है कि मैं यहाँ पे हूँ, ऑल हेल ग्रेट मास्टर ग्रेव सर हेल, मतलब कि हेल यानी कि जैसे कहते हैं ना कि इंटर करने पे उसको जो है आदर देना टाइप देश। ओके, तो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आई कम टू आंसर दाई प्लेजर, मतलब कि आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपकी जो भी विश है वो पूरी करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब एक होता है ना जैसे कि जो चिराग, जैसे अलादीन का चिराग जब वो करता था तो उसमें से वो जिन निकलता था तो बोलता था हुकुम मेरे आका, तो उसी टाइप का ये है कि वो बोलता है कि क्या कहना है आपको बताइए, मैं यहाँ पे हूँ आपकी खिदमत में। और चाहे वो कहीं भी फ्लाई करने का यानी कहीं भी जाने, आपको जो चाहिए मैं वो करूँगा, चाहे वो कहीं भी उड़ के जाने की चीज़ हो, कहीं स्विम करने की चीज़ हो, डाइव इनटू द फायर मतलब कि आग में भी जाने की चीज़ हो, या तो क्लाउड में जो है राइड लगाने की, मतलब आप जो भी काम बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या कमांड है आपका, जैसे होता है ना हुकुम मेरे आका, जैसे उसमें बोलता है कि आप मैं आपकी खिदमत में क्या कर सकता हूँ, उसी टाइप से बोलता है कि आपको जो भी काम है, चाहे मैं आसमान में जाने का, पानी में जाने का, आग में जाने का, क्लाउड में जाने का, जो भी है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो एरियल एंड इस क्वालिटी मतलब मेरी जितनी भी क्वालिटी है मैं सब आपके टास्क जो आप दोगे करने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। फिर प्रॉस्पेरोस से कहता है कि हैज़ द स्पिरिट परफॉर्म टू द पॉइंट द टेम्पेस्ट दैट आई बेड दी, वो पूछता है कि क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें बोला था कि एक टेम्पेस्ट, एक फॉल्स टेम्पेस्ट लेके आओ वो समंदर में, तो तुमने वो सारा काम किया या नहीं किया। तो एरियल बोलता है टू एवरी आर्टिकल, मतलब कि हर एक पॉइंट मैंने किया है जो आपने बोला था, मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे आपने बोला था। ठीक है, फिर वो बताता है कि मैं किंग्स के शिप पे बोर्ड हुआ, फिर मैंने वहाँ पे जो बीक था मतलब कि वहाँ के हर एक जितने भी पार्टिकल्स थे, यानी कि बीक यानी कि आगे से लेके पीछे तक जितने भी सबके डेक थे, यानी कि केबिन चेम्बर, सब जगह पे मैंने आई फ्लेज अमेजमेंट मतलब मैंने आग लगा दी है सब जगह, पूरी के पूरे जितनी भी शिप थी सब में मैंने आग लगा दिया है, चाहे वो एक एक केबिन हो, एक एक चेम्बर हो, एक एक जगह, मतलब जो शिप का जो मेन जो बीक होता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने सब जगह पे आग जो है वो लगा दिया है। समटाइम्स आई डिवाइड इन एंड बर्न इन मैनी प्लेसेस, मतलब कि क्योंकि वो स्पिरिट था तो उसने बोला कि मैं कभी कभी अपने आप को 2-3 फ्लेम्स में डिवाइड कर लेता, मतलब वो आग का गोला बना हुआ था। स्पिरिट जो है मतलब एरियल जो है उसने अपने आप को एक आग के गोले की तरह डिस्गाइज किया था, तो वो ये बोलता है कि मैं अपने आप को कभी कभी छोटे छोटे गोले में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था और बहुत सारे प्लेसेस पे जाके बर्न कर रहा था वहाँ पे, कभी टॉप मैस्ट में यानी कि कभी उसके जहाँ पे से जो है वो शिप को क्या करते हैं राइड करने के लिए उसको गोल गोल घुमाते हैं इधर उधर टर्न करने के लिए उसके व्हील्स को, तो बोलता है कि कभी मैं वहाँ वहाँ पे भी गया, मैं उसके बाकी जितने भी यार्ड्स था वहाँ पे गया, और मतलब मैं डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे जाके मैंने हर जगह पे मैं डिवाइड होके सब जगह पे मैंने अपने आग लगाई, और फिर मैं ज्वाइन हो जा मतलब जितने भी मेरे जो मैंने अपने आप को गोलों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था, फिर मैं अगेन ज्वाइन हो जाता था, फिर जाके मैंने मतलब पूरी शिप पे हर एक जगह पे कोने कोने पे मैंने हर जगह पे बर्न कर दिया, आग के फ्लेम्स लगा दिए हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जोव्स लाइटिंग द प्रीकर्सर्स ऑफ द ड्रेडफुल थंडर क्लैप मोर मोमेंट्री, मतलब कि जो जोव्स लाइटनिंग यानी कि जो ऊपर जो लाइटनिंग के जो गॉड होते हैं, जो गॉडेस जो होती है मतलब गॉड जो होते हैं ना, सबके एक अलग अलग भगवान होते हैं ना, तो लाइटनिंग के जो गॉड होते हैं और उनकी जो मतलब जैसे जो बिजली वो जो चमकाते हैं ना, लाइटनिंग के जो गॉड होते हैं, तो वो बोल रहा था कि मैं उससे भी ज़्यादा स्पीड में वहाँ पे जो है वो मेरा आग का गोला जो है स्प्रेड हो रहा था। मतलब लाइट तो बहुत तेज़ स्पीड से चलती है ना, बिजली जब देखो बाहर ऊपर आसमान पे जब जो है बिजली बादल में गरजती है तो कितनी तेज़ वो एकदम से लाइट होती है ना, तो वो बोल रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा तेज़ रन कर रहा था, मतलब आग का गोला इतना तेज़ बना हुआ था कि जो बिजली की जो थंडर क्लैप जो होती है ना वो और जो गरज होती है वो भी उससे भी ज़्यादा तेज़ था मैं, मतलब मैं इतना फास्ट था। ठीक है,
द फायर एंड क्रैक्स ऑफ द सरफेस रोरिंग एंड द मॉन्स्टर नेपट्यून, यानी कि वो ये बोलता है कि जो मेरे जो फायर और मतलब मेरी जो आग थी और उस आग में जो आवाज़ थी मतलब गरजने की और जो जो मतलब जिस तरह की मैं आवाज़ें निकाल रहा था, जो रोरिंग आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि माइटी नेपट्यून यानी कि नेपट्यून जो होते हैं वो अंडर वाटर गॉड होते हैं, पानी के जो गॉड होते हैं उनको बोलते हैं। तो बोलता है कि मेरी जो बिजली की जो आवाज़ें थी, जो क्रॉक्स था, वो इतना ज़्यादा डेंजरस आवाज़ में था कि जो नेपट्यून थे मतलब कि जो गॉडेस, जो पानी के अंदर जो गॉड होते हैं वो तक वेव कर रहे थे, ट्रम्बल कर रहे थे, मतलब वो तक कांप गए थे। सीम टू बिसीज एंड मेक हिज बोल्ड वेव्स ट्रम्बल, मतलब कि जो पानी के अंदर जो गॉड होते हैं नेपट्यून गॉड, मेरी बिजली की आवाज़ से और उससे जो मैं रोरिंग आवाज़ निकाल रहा था, जो क्रैक्स थी आग की, इवन पानी के अंदर बैठे वो तक कांप रहे थे मेरी उस आवाज़ से। इतना ज़्यादा मैंने भयानक वाला एकदम टेम्पेस्ट लाया था। एंड येस हिज ड्रेड ट्रीडन शेक, ट्रीडन यानी कि जो त्रिशूल नहीं होती है जो भगवान लोग के टेम्पल में होता है, तो वो उनकी जो त्रिशूल थी वो तक शेक कर रही थी, मतलब जो उनका जो त्रिशूल जो वो हाथ में जो गॉड लिए रहते हैं पानी के अंदर, जो नेपट्यून गॉड होते हैं, तो मेरी आवाज़ से, मेरे फायर और क्रैक से उनका वो त्रिशूल तक हिल गया था। तो वो ये अपना मतलब प्रेज करने के लिए बताते हैं कि मैंने एक एक काम बहुत अच्छे से किया वहाँ पे। तो प्रोस्पेरो कहता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। Who was so firm, so constant that this coil could not affect his reason। तो वो पूछता है कि अच्छा कोई ऐसा बंदा था जिसको ये सारी चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मतलब तुम्हारी जो तुमने इतनी भयानक तूफान लेके आए, सब कुछ किया, कोई बंदा ऐसा था जिसको इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो एरियल बताता है नॉट अ सोल, मतलब एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसको डर नहीं लगा, वो सब डर रहे थे बुरी तरीके से। बट फेल्ट अ फीवर ऑफ द मैड एंड प्लेड सम ट्रिक्स ऑफ डेस्परेशन, और हर कोई ऐसा था कि जो मतलब एकदम पागल हो रहा था, और क्या और सिर्फ पागल ही नहीं हो रहा था, मतलब डेस्परेशन में आके वो लोग कोई ऐसी ट्रिक कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि वो लोग जो जो वेसल यानी कि जो शिप थी उसमें से कूदे जा रहे थे, छोड़ रहे थे। देन ऑल ए फायर में, मतलब कि ये सोच के कि इससे अच्छा यहाँ पे जल के मरने से अच्छा है कि हम पानी में डूब जाएं, क्या पता तैर वैर के बच ही जाए। तो सबके सब ने जो है वो शिप से कूदने लगे, कूद के नीचे पानी में कूद गए थे। और वो जो है मतलब ट्रिक यानी कि डेस्परेशन ट्रिक यानी कि सम ट्रिक्स ऑफ डेस्परेशन, मतलब कि एकदम घबराहट में आके कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बच जाए। तो उनको ये लग रहा था कि शिप पे रहेंगे तो ऐसे भी जल के मर जाएंगे क्योंकि पूरी शिप में आग लग चुकी है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग पानी में कूद जाएं, तो क्या पता बच भी सकते हैं। और जो किंग्स सन यानी मैंने बताया था फर्डिनेंड अलोंसो का बेटा जो था वो सबसे पहला था जो उसमें से कूदा था। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु लीप्ड आउट। ओके, जो शिप में से वो भी बहुत डरा था, उसके एकदम बाल वाल एकदम डर के मारे सब वो हो रहे थे। तो मतलब जैसे होता है ना कि कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो गए, तो वो इतना ज़्यादा एकदम डरा हुआ था। तो सबसे पहला बंदा वही था जिसने शिप को छोड़ा था, कूद गया था पानी में और बोला था हेल इज़ एम्प्टी, ऑल द डेविल्स आर हियर, मतलब कि जितने भी डेविल जो होते हैं वो सारे हेल में होते हैं ना। तो वो पहले कूदा और ये बोल के कि हेल में कुछ भी नहीं, मतलब सारा हेल खाली हो चुका है, जितने भी शैतान जितने भी डेविल हैं सब यहीं आ गए हैं और इस आग यहाँ पे सबने आग लगा दिया है। तो वो सबसे पहला था। ओके, फिर प्रोस्पेरो पूछता है कि वाई दैट्स माई स्पिरिट बट वॉज नॉट दिस नाइस शोर। तो पूछता है कि अच्छा तो वो बाकी लोग कहाँ हैं, और जितने लोग थे वो लोग जो कूदे तो क्या वो लोग किनारे पे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। तो एरियल बताता है कि हाँ सब लोग पास में पहुंच गए हैं। और वो पूछता है कि सब लोग सेफ तो है ना जो कूदे थे मतलब पानी में, किसी को, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोस्पेरो जो है बहुत अच्छा इंसान था, तो वो बस सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए कि उन्होंने गलत किया था। तो वो पूछता है कि सब लोग सेफ तो है ना। तो एरियल बताता है नॉट अ हेयर पेरिश्ड, मतलब कि किसी एक बंदे का बाल तक बाका नहीं हुआ है, बल्कि यही नहीं उनके किसी के भी कपड़े पे एक ब्लेमिश यानी कि एक दाग तक नहीं लगा है किसी के। इवन जो वो लोग पहन के निकले थे पैलेस से, जब वहाँ से निकल रहे थे वो लोग जाने के लिए, तो जैसे हम नया नया कपड़ा पहनते हैं ना तो एकदम प्रेस रहता है, पूरी क्रीज बनी रहती है, तो बिल्कुल फ्रेश लगता है ना। तो बोल रहा था कि इवन उनके कपड़े जो है वो जितने जब उस टाइम भी फ्रेश नहीं लग रहे थे जब उन्होंने पहले पहने थे, उससे ज़्यादा फ्रेश अभी उनके लग रहे थे, और उनके किसी के भी कपड़े पे एक दाग तक नहीं आया है। और
जो है कि फिर वो बोलता है कि मैंने जो है जितनी भी मेरी मतलब उसके इस एरियल के साथ जितनी भी उसके अंडर जितने स्पिरिट्स काम करती थी उसने सबको डिस्पर्स कर दिया, और सब लोग जो हैं वो जितने भी लोग पानी में कूदे थे एक एक जन को सब लोग ले जाके इसी आइलैंड के कहीं कहीं किनारों पे जाके उनको छोड़ के आ गए। अबाउट द आइल्स मतलब कि इसी आइलैंड के कुछ कुछ शोर पे, मतलब शोर यानी कि किनारों पे जा जाके सबको अलग अलग जगह पे उन लोगों ने, मेरी जो स्पिरिट्स है उन लोगों ने छोड़ दिया। और किंग का जो बेटा यानी फर्डिनेंड को तो मैं खुद लैंड करा के आया हूँ, आई लैंडेड बाय माई सेल्फ। किंग के बेटे को मैंने खुद लैंड कराया है, जो कि वहाँ पे एक जगह पे इसी आइलैंड के किनारे पे बैठा हुआ बहुत ही ज़्यादा मतलब अपसेट है, और विद साइज यानी कि बहुत ही सिसकियाँ ले रहा है, भर रहा है, और वो बहुत ही अपसेट है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं तो बच गया लेकिन मेरे जो फादर हैं और मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स थे, जितने भी जो वहाँ के लोग हैं मिलान और नेपल्स के, वो सब के सब उस शिप में मर गए हैं, और उसे ये लगा था कि खाली मैं ही जिंदा हूँ। तो वो बहुत ही अफसोस कर रहा था और वहाँ पे बैठा बहुत ही रो रहा है, अपसेट है वहाँ पे बैठ के। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो वो यही बताता है कि मतलब किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है, एरियल उसे बताता है, और बल्कि सबका इससे ज़्यादा फ्रेश, मतलब अभी जितने फ्रेश लग रहा है उनके कपड़े और वो लोग, इतने तो पहले भी फ्रेश नहीं लग रहे थे जितना जब उन लोगों ने पहना था। तो बिल्कुल एकदम क्रीज उनकी जैसी थी वैसे ही बनी हुई है, और ज़रा सा भी किसी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ है, सब लोग बिल्कुल सेफ हैं। तो यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन उसको बताता है कि क्या हुआ था। तो फिर प्रॉस्पेरो उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ बाकी जो किंग की जो शिप थी और जो मैरिनर्स थे, जो मैरिनर्स मतलब बहुत सारे लोग उनके साथ गए थे ना, तो वो पूछता है कि अच्छा तो बाकी जो किंग की शिप थी वो कहाँ गई, बाकी जो मैरिनर्स थे उनको तुमने कहाँ सबको छोड़ के आया, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फ्लीट यानी कि जो उन लोगों के साथ और लोग आए थे जो छोटे मोटे मैरिनर्स और जो वहाँ के वर्कर्स थे काम करने वाले, उन लोगों का क्या हुआ, उनको तुमने कहाँ पे छोड़ा। तो वो बताता है कि जो किंग की जो शिप थी उसको मैंने जो है एक मतलब एक डीप हुक यानी कि एक किनारे पे मैं छोड़ के आया हूँ, जहाँ पे एक ऐसा जहाँ पे मतलब वो एक अपनी कहानी बताता है कि आपने बर्मुडा आइलैंड पे, वो बताता है कि मैंने वहाँ पे उनको किनारे पे छोड़ के आया हूँ, जहाँ पे आपने एक बहुत पहले मुझे काम दिया था। क्या काम दिया था कि वहाँ के जो है मिडनाइट टू फेच ड्यू, मतलब कि आपने मुझे एक बार काम दिया था कि रात में, बिल्कुल रात के बीच में पानी के अंदर से जाके वहाँ की पानी की जो ड्यू होती है, जो बूंदे जो ओस होती है, वो उठा के लाने के लिए आपने जो मुझे काम दिया था, उसी जगह पे उसी आइलैंड पे मैं उन्हें छोड़ के आया हूँ। ठीक है। द मैरिनर्स आर अंडर हैचेस स्टोर्ड हु विद द charm हाँ, उसके बाद ये बोलता है कि और जो मैरिनर्स, जो बाकी जो मैरिनर्स हैं, मतलब कुछ लोगों को तो मैं वहाँ बर्मुडा आइलैंड पे छोड़ के आया हूँ, बर्मूड्स पे, ठीक है, और बाकी जो मैरिनर्स हैं वो तो मतलब उसकी वजह से इतने ज़्यादा थक गए हैं, और तो और मैंने उनके ऊपर मैंने उन लोगों को जादू उन लोगों के ऊपर किया है, तो वो लोग जो है वो एक शिप के नीचे जो है बिल्कुल जो एक चेम्बर होता है उसमें सो रहे हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी जितने हैं उनको मैंने छोटी छोटी जो रेस्ट ऑफ द जो फ्लीट है उनको मैंने छोटी छोटी जो बोट्स जो होती है ना, जो बड़ी सी शिप होती है तो उसमें छोटी छोटी बोट्स भी होती हैं, जिससे कि अगर कभी कुछ ऐसा हो तो लोग उससे निकल जाएं। ठीक है। तो बोलता है कि बाकियों को हमने जो है वो छोटी छोटी बोट्स पे ग्रुप में डिस्पर्स कर दिया इधर उधर, और वो लोग जो है वो सारे के सारे फिर से मिलेंगे कहाँ पे, मेडिटेरेनियन फ्लोट पे मिलेंगे, जहाँ पे जो है मतलब कि वो सारे के सारे मतलब जो ये बोलता है कि जो बाकी के जो फ्लीट्स है उनको छोटी छोटी बोट्स पे इसी ओशन में अलग अलग जगह पे छोड़ दिया था, जो सारे के सारे अब मेडिटेरेनियन फ्लोट पे जाके वहाँ पे मिल गए हैं, और वो बहुत ही सैडली अब अपने घर नेपल्स वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये थिंकिंग दैट उनको ये लग रहा है कि उन्होंने अपने जो राजा है, जो नेपल्स के जो राजा थे यानी अलोंसो और बाकी मिलान के भी जो उनके दोस्त सब लोग गए थे वो सब के सब मर चुके हैं, और वही उतने लोग बचे हैं। तो वो लोग बहुत ही सैडली वापस अपने घर जा रहे हैं ये सोच के कि अब कोई नहीं बचा है। ठीक है। तो यही बताता है कि बाकी जितने लोग थे उनको उसने आधे आधे लोगों को कहाँ कहाँ पे सबको छोड़ा है। तो कुछ लोगों को बर्मुडा आइलैंड पे के पास उसने छोड़ दिया है, वहाँ पे है। कुछ लोग जो है वो एक शिप के पास, शिप हार्बर यानी कि
शिप के पास जो है वो हार्बर पे रेस्ट कर रहे हैं, यानी जहाँ पे शिप खड़ी होती है वहाँ पे बहुत सारी बोट्स थी, शिप्स थी, तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे उनके एक तो वो लोग वैसे भी थक गए थे बहुत ज़्यादा, और मैंने अपने जादू से उन लोगों को सुला दिया, तो वो लोग वहाँ पे सो रहे हैं। और बाकी जो थे जितने बच्चे वो उनको मैंने छोटे छोटे बोट पे डिस्पर्स करके इसी ओशन में अलग अलग जगह पे छोड़ दिया था, जो कि मेडिटेरेनियन फ्लोट पे मिल गए हैं। और उनको ये लग रहा है कि हमारे जो राजा थे वो अब मर चुके हैं, सब लोग ख़त्म हो चुके हैं उस तूफान में, और हम ही लोग इतने बच्चे हैं, और अब सब वापस से अपने नेपल्स की तरफ पहुंच रहे हैं। फिर प्रॉस्पेरो कहता है ओके एरियल, दाई चार्ज एग्जैक्टली इज परफॉर्म, मतलब कि तुमने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया जैसे मैंने तुम्हें बोला था, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे वर्क से, बहुत इम्प्रेस हूँ, बट देर इज़ मोर वर्क, और अभी थोड़ा और काम भी बाकी है। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द डे, तो वो पूछता है कि अच्छा अब इस वक्त क्या हो रहा है, तो बताता है कि पास्ट नून, यानी कि अभी शाम दोपहर के ऐसे 12 के बाद बज रहे हैं, 12:15 1 टाइप बजे, तो कुछ ऐसे ही बज रहे थे, ठीक है। तो बताता है पास्ट नून हो रहा है। तो प्रॉस्पेरो कहता है एटलीस्ट 2 ग्लासेस, द टाइम बिटवीन 6 एंड नाउ मस्ट बाय अस बोथ बी स्पेंड मोस्ट प्रीशियसली। तो वो बताता है कि अच्छा, यानी कि 2 मतलब कि 6 बजे तक, अभी से लेके 6 बजे तक का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम है, और हम दोनों को बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से प्लान जैसा हमने सोचा था वैसे ही एग्जीक्यूट करना है हमें, और वैसे ही चलना है, ठीक है। तो वो ये बताता है कि हम लोग ने जो सोचा था हमें वैसे ही करना है। फिर ये 6 बजे तक के टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है, तो जो है अच्छे से करना, ठीक है। और जो है तो जो है इसके बाद जो होता है वो एरियल उससे कहता है कि अच्छा तो क्या अभी भी और भी काम बाकी है, तो वो उससे बोलता है कि मतलब मैंने तो सारा काम कर दिया, क्या अभी और भी बहुत कुछ बाकी है क्या। तो प्रॉस्पेरो से बोलता है कि वो एरियल उसे कहता है कि क्या मैं मतलब आपने मुझसे जब भी जो काम कहा मैंने हमेशा सारा काम बहुत ही अच्छे से किया, जो भी बोला आपने, मैं जो है अगर आपने मुझे बोला कि मैं समंदर के अंदर जाऊं तो मैं समंदर के अंदर गया, अगर आपने मुझे बोला कि मैं जो है आसमान पे जाऊं तो मैं आसमान पे गया, मतलब मैंने सारा काम आपका किया जो आपने बोला है, तो अभी भी और भी काम बाकी है क्या। तो यही वो उससे बोलता है कि मतलब कहता है कि सब कुछ तो मैंने कर लिया, और अभी आप बोल रहे हो, आपने बोला था कि ये जो है काम हो गया है, और अभी आप बोल रहे हो कि अभी और भी काम बाकी है। तो वो जो है उससे थोड़ा सा अपसेट होता है, मतलब एरियल जो होता है वो थोड़ा सा प्रॉस्पेरो से अपसेट होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एरियल जो है ना वो उसको जो है प्रॉस्पेरो ने छुड़ाया होता है। एक आप जो मेरा इससे प्रीवियस वाला कोर्स है उसमें जाके प्लॉट ओवरव्यू और कैरेक्टराइजेशन में जाके देखिएगा, मैंने उसमें सारे कैरेक्टर्स के बारे में उनकी जो क्या हिस्ट्री थी वो बताया है। आगे इधर प्रॉस्पेरो ने भी बताया है, इसके बाद वो उसे बताता है। तो मैंने जैसे कि आप लोग को पहले बताया था कि एरियल जो होता है ना वो अच्छी स्पिरिट होता है, ओके। तो क्योंकि उसको वो कैद होता है वहाँ पे, तो प्रॉस्पेरो जो है उसे उस पाइन ट्री से छुड़ाता है, ये आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में डिटेल में। तो एरियल उससे कहता है कि मतलब आपने तो बोला था कि अब ये मेरा आखिरी काम है जो मैं कर रहा हूँ, मतलब वो उससे कम से कम शायद 11 या 12 साल से सर्व कर रहा था प्रॉस्पेरो को, एरियल, ठीक है। एरियल जो है 11 या 12 साल से उसके अंडर काम कर रहा था। तो वो ये बोलता है कि मतलब क्या इसके आगे और भी कुछ बाकी है क्या, आपने तो बोला था कि इतना ही काम हो जाएगा, और अब आप बोल रहे हो कि और भी काम है, मुझे लगा था कि मेरा लास्ट काम है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि अब और काम करने हैं, अब इससे भी ज़्यादा काम बाकी है क्या। मैं तो यही सोच के कर रहा था कि मैंने जो है ये आखिरी काम आपने मुझे दिया है और इसके बाद और कोई काम नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि इसके आगे और भी काम है, तो कितना काम मुझे करना रहेगा। और आप शायद भूल रहे हो कि आपने ये प्रॉमिस मुझसे किया था कि मैं जो है आप मुझे मतलब आगे और काम नहीं। तो फिर प्रॉस्पेरो से कहता है कि तुम्हारा मूड इस वक्त ख़राब है क्या, मतलब तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस। तो क्या तुम्हारा मूड ख़राब है क्या, हुआ क्या है आखिर, तुम इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हो, ओके।
तो प्रॉस्पेरो तो उस और क्या चीज़ है जो मैंने, तो वो से बोलता है, एरियल बोलता है कि आपने एक वादा किया था मुझसे, मैं आपको याद दिला देता हूँ वो वादा। तो बोलता है कि क्या वादा किया था मैंने, और तुम्हारा मूड क्यों इतना ख़राब है, बताओ मैंने क्या बोला था तुमसे। तो वो बोलता है कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे मेरी लिबर्टी दोगे, मतलब मुझे आज़ाद कर दोगे। आपने मुझे वादा किया था कि अगर मैंने आपका सारा काम अच्छे से किया, जैसे आप चाहते हो सारा काम वैसे के वैसे ही किया, तो आप मुझे जो सेंटेंस, मतलब आपने मुझे कहा था कि आप 12 साल में आपके अंडर काम करूँगा, तो आपने कहा था कि अगर मैं हमेशा आपकी बात अच्छे से मानूंगा तो आप जो है वो 1 साल मेरा कम कर दोगे। जैसे होता है ना कि अगर आप जेल में जो जेल में जो लोग कैद होते हैं, तो अगर उन्होंने अच्छे से हमेशा काम किया होता है जेल में, तो उनकी सज़ा थोड़ी माफ़ हो जाती है। तो वही वो बोलता है कि आपने मुझे वादा किया था कि अगर मैं हर काम आपकी मर्ज़ी से करूँगा और कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, तो आप मेरा 1 साल जो है सज़ा का माफ़ कर दोगे, और अब आप मुझे काम पे काम दिए जा रहे हो। होता है तो प्रॉस्पेरो कहता है कि बिफोर टाइम बी आउट नो मोर। वो कहता है कि जब तक वक्त नहीं आएगा, मतलब जब तक वक्त नहीं, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता है, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तब तक मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। यानी कि वही मैंने जैसे आपको बताया था ना कि वो बोलता है कि आप जो है मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। तो वो बोलता है कि जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाएगा तुम नहीं अभी कुछ नहीं कर सकते हो। तो एरियल बोलता है कि मैं तुमसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिमेंबर आई हैव डन दी वर्दी सर्विसेज, टोल्ड दी नो लाइज, मेड दी नो मिस्टेकिंग, सर्व विदाउट और ग्रज और ग्रम्बलिंग। तो वो बोलता है कि याद करो, मैंने कभी भी आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना कभी कोई गलती किसी काम में की। जो भी काम आपने बोला है बिना किसी के मतलब शिकवा शिकायत के मैंने सारा काम किया है। और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं हर चीज़ ऐसे बिना झूठ बोले, बिना गलती के अच्छे से करूँगा, बिना कुछ बोच ऊँचा किए, बिना कुछ बोले, तो आप जो है मेरी पूरा 1 साल माफ़ कर दोगे। मतलब उसने प्रॉस्पेरो ने उसे जब आज़ाद किया था तो उसने उसे बोला था, आगे हम पढ़ेंगे क्या कैसे उसने फ्री किया था। तो अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मेरा एक्ट 1 कैरेक्टराइजेशन वाला जाके पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपने बोला था कि आप मुझे ना 1 साल के लिए पूरा फ्री कर दोगे अगर मैं कुछ भी गलती नहीं करूँगा तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि लग रहा है तुम भूल गए हो कि तुम्हें किस टॉर्मेंट से मैंने फ्री किया था। मतलब कि अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें कैसे आज़ाद किया था। और टॉर्मेंट यानी कि उसके ऊपर क्या हुआ था अत्याचार। तो वही वो कह रहा है कि लग रहा है कि तुम भूल गए हो कि तुम क्या थे और मैंने तुम्हें किस चीज़ से फ्री किया था, तुम्हें कैसे आज़ाद किया था। तो एरियल बोलता है कि नहीं मुझे याद है। बोलता है नो, तुम भूल गए हो, तुम्हें अब लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब जो है बहुत बड़े हो गए हो, और जो है तुम पहले जो काम करते थे जो मेरे लिए, कि मतलब डीप वाटर के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर भी चले जाते थे, जहाँ मैं कहता था नॉर्थ में चले जाते थे बिल्कुल एक हवा की तरह, टू डू मी बिजनेस इन वेन्स ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज़ बेक्ड विथ फ्रॉस्ट। और चाहे मतलब बर्फ पूरी पड़ रही हो क्यों ना, मतलब मैं तुम्हें कितने जो भी काम कहता था पहले, तुमने सारा काम किया है इसी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें फ्री किया है, ठीक है। तुम डीप वाटर में गए, तुम सॉल्टी वाटर में गए, तुम हवा बन के नॉर्थ तक गए, तुमने एकदम मतलब बर्फीले टाइम पे भी मेरा जो मैंने काम किया था बिना कुछ बोले, तुमने मेरा हर काम किया। तो अभी तुम्हें मेरा थोड़ा सा और काम करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलता है, एरियल कहता है नो सर इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो बोलता है कि दाउ लाइस्ट मेलिगेंट थिंग हैज दाउ forgot the foul witch Sycorax, who with age and envy was grown into a hoop, हैज़ thou forgot her। तो एरियल उससे कहता है, प्रॉस्पेरो से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सब भूल चुके हो, और तुम बहुत ही मैलिगेंट यानी तुम बहुत ही ख़राब टाइप के इंसान हो, तुम बहुत ही एहसान फरामोश टाइप के हो, और तुम भूल गए हो कि तुमको मैंने साइकोरैक्स जो विच थी, तो साइकोरैक्स जो थी एक आइलैंड की विच थी, जो जिस आइलैंड पे प्रॉस्पेरो लोग अभी रहते हैं, उसी आइलैंड पे एक बहुत ही चुड़ैल थी, बहुत ही खतरनाक चुड़ैल थी, एक बहुत ही मतलब बुरी वाली विच थी, ठीक है। तो उसे बोलता है कि लग रहा है तुम भूल गए हो साइकोरैक्स के बारे में, जो कितनी बुरी विच थी, हु विथ एज एंड एनवी वॉज ग्रोन इन टू अ होप, यानी कि जो बहुत ही जो है
और वो औरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुराई भरी थी, बहुत ही ख़राब टाइप की औरत थी वो, बिल्कुल विच थी, प्योर विच थी, समझ लो बिल्कुल बुरी वाली चुड़ैल थी। और तुम लग रहा हो भूल गए हो उसको, तो उसको याद दिलाता है कि तुम शायद भूल गए हो साइकोरैक्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद ही पूरी कहानी वो उसको बताता है कि साइकोरैक्स ने एरियल के साथ क्या किया था, ठीक है। तो एरियल जो है वो शर्मिंदा हो जाता है, वो बोलता है नहीं सर मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है। तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि नहीं तुम भूल गए हो, अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, पहले तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पैदा हुई थी, अगर तुम्हें याद है तो। वेयर वॉज शी बॉर्न, स्पीक टेल मी। वो बोलता है कि तुम भूल तो गए हो, तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पैदा हुई थी। तो बताता है कि एर्जायर में हुई थी पैदा वो। तो बोलता है कि ओ वॉज शी, सो आई मस्ट वंस इन अ मंथ रिकाउंट वॉट दाउ हैज़ बीन। तो बोलता है कि जी हाँ वो वहीं पैदा हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हर महीने में तुम्हें एक बार ये बात याद दिलानी ही पड़ेगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, उस विच ने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम वहाँ से कैसे छूटे, मतलब मैंने तुम्हें कैसे छुड़ाया। तो तुम्हें याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, और लग रहा है मुझे कि अब हर महीने में एक बार मुझे तुम्हें ये सारी चीज़ें वापस से याद दिलानी पड़ेगी जो तुम भूल चुके हो, क्योंकि तुम बहुत एहसान फरामोश हो गए हो, ठीक है। तो ये सारी बातें प्रॉस्पेरो उसको क्यों बोलता है, क्योंकि एरियल उससे बोलता है कि आपने मुझे वादा किया था कि अगर मैं काम सही से करूँगा तो आप मुझे छोड़ दोगे, मेरा एक पूरा साल माफ़ कर दोगे, और अब आप फिर मुझे काम पे काम दिए जा रहे हो। तो वो उसको ये बताता है, गुस्सा हो जाता है प्रॉस्पेरो कि तुम लग रहा है भूल गए हो कि मैंने तुम्हें कैसे आज़ाद किया था, और तुम साइकोरैक्स को भूल गए हो। साइकोरैक्स कौन थी? विच थी वो यहाँ की। अब लग रहा है मुझे तुम्हें हर महीने साइकोरैक्स के बारे में याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कैसे छूटे हो, तुम्हें कैसे बचाया मैंने है, ठीक है। फिर वो उसे बताता है कि दिस डैम विच साइकोरैक्स, मतलब कि जो उस विच थी, तो उससे पूछता है कि कहाँ पैदा हुई थी वो, तुम्हें याद है? तो वो बताता है कि हाँ वो अर्जायर में पैदा हुई थी, वहाँ की थी। तो बोलता है कि हाँ अब मुझे तुम्हें हर महीने ये बात, पूरी कहानी उसकी याद दिलानी पड़ेगी। तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पैदा हुई थी, और जो डैम विच थी, यानी कि वो इतनी बुरी थी, फॉर मिसचीफ्स मैनी फोल्ड ऑफ sorceries terrible to enter human hearings from Arjair thou know was banished। तो बताता है कि हाँ, और वो जो विच थी वो इतनी बुरी विच थी, और वो मतलब अपने मिसचीव्स का, यानी कि जो इतने बुरे बुरे इतने खराब खराब उसने काम किए थे कि इतने टेरिबल, मतलब इतने भयानक और इतने गंदे काम उसने किए हैं कि टू एंटर ह्यूमन हियरिंग, मतलब कि कोई इंसान, जो ह्यूमन इंसान सुन भी नहीं पाएगा उसके करतूत जो उसने किए हैं। मतलब वो बहुत ही खराब विच थी, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनी और बहुत ही गंदे गंदे काम करती थी, मतलब बहुत ही डरावने काम करती थी वो। तो वही वो बोलता है कि उसके जो मिसचीव्स थे, यानी कि उस विच के जो काम थे जो उसने किए, और जो उसने जितना जो टेरिबल उसने, मतलब जो भी लोगों को परेशान किया, जो भी उसने किया, वो इतनी भयानक उसकी कहानियाँ हैं कि नॉर्मल इंसान सुन भी नहीं सकता। ह्यूमन बीइंग जैसे होता है ना कि कभी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि मतलब उसमें लिखा होता है ना कि कमज़ोर दिल वाले ना सुने या ना देखें, है ना, ऐसा करके एक उस पर जो है वार्निंग दी होती है, क्योंकि हर कोई तो इतना स्ट्रांग नहीं होता ना मेंटली, और जो है उसकी तो लोग बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। तो वही वो बोलता है कि जो उसके जो कारनामे थे, जो करतूते थे जो साइकोरैक्स की, वो इतने गंदे काम उसने किए थे, इतने इतने खराब खराब उसने काम किए थे कि जो ह्यूमंस, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको सुन भी नहीं सकता, मतलब सुन के उसका दिल एकदम वो हो जाएगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो उसके कर्मों की वजह से जो उसने किया था, उसकी वजह से उसको अर्जायर से, यानी कि उस जगह से लोगों ने बाद में उसको जब पकड़ा उस विच को, तो वहाँ से उसको बैनिश कर दिया गया, उसे फेंक दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। और फॉर वन थिंग शी डिड नॉट, दे वुड नॉट टेक हर लाइफ। सिर्फ एक वजह थी जिस वजह से वहाँ के लोगों ने उसे मारा नहीं था। क्या ये सच है या नहीं, उससे पूछता है, ठीक है। तो यही उसे बताता है कि वो उसको जब वहाँ के लोगों ने जब पकड़ा, अर्जायर के लोगों ने जब उसको पकड़ा, तो वहाँ से उसे बैनिश कर दिया, यानी कि वहाँ से उसे निकाल के फेंक दिया, वहाँ के लोगों ने उसे बैनिश कर दिया, ठीक है। और वो ये बोलता है कि एक वजह थी जिस वजह से उसकी लोगों ने ज़िंदगी नहीं छीनी,
सिर्फ एक वजह थी, मतलब लोगों ने जब चुड़ैल को पकड़ा तो मार देना चाहिए था, लेकिन मारा नहीं। सिर्फ क्यों नहीं मारा? क्योंकि सिर्फ एक वजह थी उसकी, और वो क्या वजह थी वो मैं आपको इसके बाद वाले लेसन में बताऊंगी। तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या ये मतलब ये कहानी जो है वो गलत है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो एरियल या ये सच है या नहीं सच है? तो एरियल बोलता है कि यस सर, सच है। मतलब एकदम सर झुकाए शर्मिंदा हुए खड़ा रहता है, और प्रॉस्पेरो से सारी कहानी वापस से याद दिलाता है कि तुम्हें मैंने कैसे कैसे बचाया है, और तुम भूल गए ये सारी चीज़ें। लग रहा है मुझे हर महीने तुम्हें ये सारी बातें याद दिलानी पड़ेगी कि तुम्हें मैंने कैसे फ्री किया था। फिर वो साइकोरैक्स की कहानी बताता है, ठीक है। तो उसके आगे ये जब वो लास्ट में ये बोलता है कि एक वजह थी जिस वजह से साइकोरैक्स को लोगों के अर्जायर के लोगों ने नहीं मारा, और वो क्या वजह थी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। So thank you so much everyone for listening the video. Please subscribe my video, like my video, and share my video with all of your classmates and friends. And if you have any question or query, please ask me in the comments below. Thank you so much. Bye.